फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक बार करते रहें अपने नॉलेज को और देखते रहें पसंदीदार चैनल एक्वायरिंग नॉलेज। दोस्त, आज की वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि बिहार डीएलएड 21 से 23 सेशन वाले को फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और अभी तक आप लोग कुछ से कुछ नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या जाकर वहाँ लिखेंगे, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम आप लोग के साथ हैं। आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आएगी। जहाँ और हमारा जो वीडियो नहीं देखे हैं आप जाके देख लें, हमारे चैनल पे है, पार्ट बाय पार्ट करके दिया गया है। अगर आप लोग का टोटल वीडियो सही से देख लें अगर आप लोग, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये हमारा यूनिट 5 का है, बच्चे और व्यक्तित्व विकास। यूनिट 5 पढ़ना है F2 का, बच्चे और व्यक्तित्व विकास। इसमें से पहला क्वेश्चन है एरिक्सन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन इस वर्ष पूछे जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक्सन ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों की भूमिका को अस्वीकार किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत को व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है एवं प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। ये 8 चरणों से इस प्रकार है। तो पहला है शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था की आयु जन्म से 1 साल तक ही होती है एवं इसी अवस्था में बच्चों में विश्वास बनाम अविश्वास के द्वंद्व का समाधान ठीक ठीक ढंग से कर लेता है। तो इसमें आशा नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। ये हमारा दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जा। यह अवस्था 2 से 3 साल की उम्र तक ही होती है एवं इस अवस्था में बच्चों में स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण जैसे गुण विकसित होते हैं। तीसरा है खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता। इस अवस्था 4 से 6 साल तक की होती है। इस उम्र में बच्चे ठीक ढंग से बोलना, चलना, दौड़ना आदि सीख जाते हैं। चौथा है स्कूल अवस्था, पश्चिम बनाम हीनता। यह चौथी अवस्था है जो 6 से 12 साल तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा स्कूल के माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। यह हमारा पाँचवा है किशोरावस्था। किशोरावस्था बनाम संभ्रांति। एरिक्सन के अनुसार यह अवस्था 12 से 20 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में पहले यह पहचान नामक धनात्मक पहलू तथा दूसरा भूमिका संभ्रांति का ऋणात्मक पहलू विकसित होता है। सातवां है तरुण वयस्कावस्था, घनिष्ठ बनाम विकृति। यह अवस्था 20 से 30 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीव को पार्जन प्रारंभ कर देता है तथा समाज के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। सातवां है माध्यवयस्कावस्था। माध्यवयस्कावस्था जन्नात्मक बनाम स्थिरता। यह अवस्था 30 से 65 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचता है एवं समाज को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। ये हमारा लास्ट है 8वां परिपक्वता, असंपूर्णता बनाम निराशा। यह अवस्था 65 वर्ष तक यह अवस्था 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र तक की अर्थात मृत्यु तक की अवधि की होती है। सामान्यतः इस अवस्था को वृद्धावस्था माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के स्वस्थ समाज एवं परिवार के साथ समायोजन, अपनी उम्र के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना आदि। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जॉन बॉल्बी का सिद्धांत। वो था एरिक्सन का सिद्धांत, ये हमारा है जॉन बॉल्बी का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन इस वर्ष शायद पूछा जाएगा।
लेकिन एरिक्सन का सिद्धांत, ये VVI क्वेश्चन है, वो कन्फर्म पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जॉन बॉल्बी का सिद्धांत। जॉन बॉल्बी का मानना था कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और व्यवहार संबंधी समस्याओं का कारण शुरुआती बचपन में हो सकता है। इन्होंने अपने लगाव के सिद्धांत दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए पूर्वकमित है और ये हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। जॉन बॉल्बी के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। जो पहला है पूर्व संबंध अवस्था, जन्म से 1.5 माह। इस अवस्था को लगाव से पहले की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे संकेत देना, पकड़ना, रोना, माँ को गंध और आवाज़ से पहचानना, परंतु इस अवस्था में बच्चों का उसके पालनहार के साथ साथ सही वयस्कों से एक ही अपेक्षा रहती है। यहाँ दूसरा है संबंध निर्माण की अवस्था, 1.5 माह से 8 माह तक के लिए होता है। इस अवस्था को लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने माँ और अजनबी से अलग व्यवहार करता है। माँ की गोद में हंसता है, अगर रोता है तो माँ की गोद में चुप हो जाता है एवं पालनकर्ता से दूर जाने पर विरोध प्रकट करता है। तीसरा है स्पष्ट संबंध की अवस्था, 8 माह से 2 वर्ष। इस अवस्था को लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा का माता पिता एवं परिवार के लोगों के साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है एवं अपने से दूर होने पर बच्चा उदास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे अपने परिचित के साथ खेलना, उनका पीछा करना, उनके ऊपर चढ़ना आदि कार्य करते हैं। चौथा है पारस्परिक संबंधों का निर्माण, 2 वर्ष के बाद। इस अवस्था को विपरीत संबंध का निर्माण कहलाता है। बालक का भाषाई विकास, माता पिता का आने जाने का पूर्वानुमान करना आदि। इस अवस्था में बच्चे बड़ों का पीछा न करके उन्हें अपने पास रोकने के लिए जिद करना एवं अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाने लगते हैं। ये हमारा है जीन पियाजे का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वर्ष। जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बच्चों में वृद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बच्चा अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात योग्यताओं के साथ आता है, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुकरण की स्मृतियाँ मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। इनके सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय इस प्रकार है। अनुकूलन, बालकों का वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति अनुकूलन कहलाती है। आत्मसात्करण, पूर्व के ज्ञान के साथ अपनी समस्या का समाधान करना आत्मसात्करण कहलाता है। समायोजन, इसमें बालक पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़कर अपने समस्या का समाधान करता है। स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक संरचना से जिसका मानकीकरण किया जा सके। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में बांटा गया है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इस अवस्था को संवेगात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चों के वस्तु स्थायित्व का गुण विकास होता है एवं शारीरिक रूप से वस्तु को पकड़कर इधर उधर रखते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में बालक में भाषीकरण, सामाजिक तथा आत्मकेंद्रियता के गुण विकसित होते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक को पहचानना, चिंतन, तर्क करने का विकास होता है। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अच्छी तरह से
सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, फिर अगला वीडियो मिलते हैं। अगला वीडियो जैसा कि देख रहे हैं कोहलबर्ग का सिद्धांत है। फिर और क्वेश्चन है, बस यही कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत भी बता ही देते हैं इसी वीडियो में। फिर आप लोग का अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे F3 का। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग अपने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह बताया कि बालक में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। प्रत्येक स्तर में दो अवस्थाएं होती है। कोहलबर्ग ने यह बताया कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वह निश्चित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में समान उम्र में यह अवस्थाएं हो यह निश्चित नहीं होता। लेकिन प्रत्येक एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में नहीं प्रवेश कर सकता है। यह अवस्था इस प्रकार है। पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। इस स्तर में 4 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं। किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत निर्णय खुद न लेकर दूसरे के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर करता है। इसके अंतर्गत 2 चरण होते हैं। जो ए है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। अब बी है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हैं एवं पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करते हैं। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। यह स्तर बालकों में 10 से 13 वर्ष की उम्र में पाया जाता है, जो समाज के नियमों के अनुकूल एवं दूसरे की मदद के लिए उत्सुकता होता है। इस स्तर के 2 चरण इस प्रकार हैं। जो ए है अधिकांश संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम अवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। बी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस अवस्था में एक दूसरे का सम्मान करने एवं पाने की इच्छा होती है। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। इसके अंतर्गत भी 2 चरण होते हैं। जो ए है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। बी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की आर्य अग्रसर हो जाती है एवं उनका व्यवहार आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। तो देखिए हमारा F2 में टोटल यही इतना था। और हमारा जो वीडियो नहीं देखे हैं और आप लोग से गिनती करते हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाके हमारा वीडियो चैनल पर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। आप लोग अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, आप लोग को डीएलएड का एग्ज़ाम भी देना है फाइनल, तो आप लोग जाके हमारा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगला वीडियो मिलते हैं F3 में। F3 में भी बहुत ही मज़ा है पढ़ने में। F3 उसमें भी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं जो इस वर्ष पूछे जाएंगे। तो फिर अगला वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए।